दोस्तों, आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि बहुत सी लड़कियां ये सोच लेती हैं कि लड़के सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ लड़कियों के दिमाग की एक धारणा है। असल में ये धारणा अचानक से नहीं बनी। इसके पीछे गहरी साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल रीजंस हैं। लड़कियों का माइंड कैसे काम करता है, वो किन सिचुएशंस से गुजरती हैं और उनके अंदर ये सोच कैसे डेवलप होती है, आज हम उसी पर डिटेल में बात करेंगे। पॉइंट एक, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का असर। सबसे पहले समझते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। हजारों सालों से लड़कियां नेचुरली इस तरह से प्रोग्राम्ड रही हैं कि वो रिलेशनशिप में सेफ्टी और ट्रस्ट खोजें। जब इंसान प्रिमिटिव स्टेज पर था, तब महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी सर्वाइवल। उन्हें ऐसे साथी की जरूरत थी जो उनका और उनके बच्चों का ध्यान रखे। इसलिए उनका दिमाग ऑटोमेटिकली इस बात पर अलर्ट हो गया कि कहीं सामने वाला सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करके आगे न बढ़ जाए। आज के मॉडर्न टाइम में भी ये इंस्टिंक्ट काम करता है। जब लड़की देखती है कि लड़के शुरुआत में ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन पर ध्यान देते हैं और इमोशनल बॉन्डिंग पर कम, तो नेचुरली उसके मन में डाउट आता है कि क्या उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। सवाल आपसे, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी लड़की से रिलेशनशिप की शुरुआत में अगर लड़का जल्दी फिजिकल होने की कोशिश करे तो लड़की डिस्टेंस बना लेती है? यही एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का असर है। पॉइंट दो, सोसाइटी और कल्चर का रोल। अब आते हैं सोसाइटी पर। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है, लड़के बस एक ही चीज के पीछे भागते हैं। ये डायलॉग आपने मूवीज, टीवी सीरियल्स और लोगों की गॉसिप में भी सुना होगा। जब एक लड़की बचपन से ही ये सुनती है, तो ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ की तरह सेट हो जाता है। तो जैसे ही वो किसी लड़के को थोड़ा फॉरवर्ड देखती है, उसके दिमाग में सोसाइटी की बातें ट्रिगर हो जाती हैं। देखा, वही तो है, लड़के सब एक जैसे होते हैं। ये स्टेरियोटाइप इतना स्ट्रॉन्ग है कि भले ही सामने वाला लड़का जेन्युइनली केयर कर रहा हो, लड़की डाउट से बाहर नहीं निकल पाती। इमेजिन कीजिए, एक लड़का सच में किसी लड़की से प्यार करता है, उसे रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर वो लड़की अपने आसपास बार बार सुनती रहे कि लड़के भरोसे लायक नहीं होते, तो उसका परसेप्शन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। पॉइंट तीन, पास्ट एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज। किसी भी लड़की के लिए उसका एक्सपीरियंस सबसे बड़ा टीचर होता है। अगर उसकी किसी दोस्त को किसी लड़के ने सिर्फ यूज किया हो, तो वो कहानी उसके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। वो सोचने लगती है कि अगर मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ, तो मेरे साथ भी हो सकता है। और अगर खुद लड़की के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका हो, तो उसका जनरलाइजेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली हर लड़के को उसी नजर से देखती है। मान लीजिए, नेहा नाम की एक लड़की थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो शुरुआत में बहुत केयरिंग था, लेकिन कुछ समय बाद उसका बिहेवियर बदलने लगा और उसकी प्रायोरिटी सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस रह गई। जब रिश्ता टूटा, तो नेहा के दिमाग में ये इमेज बन गई कि लड़के सच में सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। अब जब भी कोई नया लड़का उसकी जिंदगी में आता है, उसका पहला रिएक्शन होता है डाउट। पॉइंट चार, मीडिया और एंटरटेनमेंट का इन्फ्लुएंस। मूवीज, सीरियल्स और सॉन्ग्स का इम्पैक्ट अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब 90% बॉलीवुड मूवीज में हीरो को सिर्फ हीरोइन का पीछा करते हुए दिखाया जाता है और क्लाइमैक्स में फिजिकल इंटीमेसी को ही अल्टीमेट गोल दिखाया जाता है, तो लड़कियों के दिमाग में वही इमेज बन जाती है। मीडिया बार बार ये मैसेज सेंड करता है कि लड़कों की मेन प्रायोरिटी यही है, तो नेचुरली लड़की ये मान लेती है कि रियल लाइफ में भी लड़के वैसे ही होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर फिल्मों में हीरो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन उसका फाइनल एम हमेशा रोमांस या फिजिकल क्लोजनेस ही होता है। क्या आपको नहीं लगता कि यही चीज लड़कियों की सोच को शेप करती है? पॉइंट पांच, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार लड़के खुद ही क्लियर नहीं कर पाते कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं।
सपोज कोई लड़का किसी लड़की को जेन्युइनली पसंद करता है, लेकिन उसका तरीका सिर्फ मजाक, फ्लर्टिंग और कॉम्प्लीमेंट्स तक लिमिटेड रहता है। वो अपने इमोशंस क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करता। अब लड़की नेचुरली यही सोचेगी कि अगर इसे मेरी पर्सनालिटी से मतलब होता तो ये मेरे स्ट्रगल्स, मेरी लाइफ, मेरे इमोशंस के बारे में भी पूछता। लेकिन चूंकि लड़का ये सब अवॉइड करता है, उसका डाउट कंफर्म हो जाता है। लड़की अपने करियर के स्ट्रेस की बात करती है और लड़का बीच में ही कोई रोमांटिक कमेंट डाल देता है। इस मोमेंट पर लड़की का ट्रस्ट कम होता है और बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है। पॉइंट 6 सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ गर्ल्स। दोस्तों, लड़कियों का माइंड बहुत स्ट्रांग डिफेंस सिस्टम के साथ काम करता है। नेचर ने उन्हें इस तरह से डिजाइन किया है कि वो हमेशा सेफ और सिक्योर फील करना चाहें। जब कोई लड़का उनके करीब आता है तो उनके दिमाग का पहला रिएक्शन क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि कॉशन होता है। वो खुद से पूछती हैं, क्या ये मुझे सच में चाहता है या सिर्फ अट्रैक्शन है? क्या ये मेरे साथ फ्यूचर सोच रहा है या बस टेम्परेरी इंटरेस्ट है? ये सोच उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उनके लिए ये जरूरी है क्योंकि अगर वो जल्दी ट्रस्ट कर लें और सामने वाला लड़का सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करके चला जाए तो उन्हें इमोशनल और सोशल दोनों तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक लड़की को लगता है कि कोई लड़का बहुत केयरिंग है, लेकिन अगर वो लड़का शुरू से ही ज्यादा फिजिकल अप्रोच दिखाने लगे तो उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली सोच लेती है शायद इसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। पॉइंट 7 बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ बॉयज। अब आते हैं लड़कों पर। कभी कभी लड़के खुद अनजाने में ऐसे सिग्नल्स दे देते हैं जो लड़की की धारणा को कंफर्म कर देते हैं। जैसे जल्दी से फिजिकल टच की कोशिश करना, बार बार बॉडी रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स देना, इमोशनल बातें अवॉइड करना, लड़की की पर्सनल स्ट्रगल्स या गोल्स को इग्नोर करना। जब लड़का रिपीटेडली ऐसे सिग्नल्स देता है तो लड़की नेचुरली मान लेती है कि उसकी प्रायोरिटी सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस है। क्या आपने खुद नोटिस किया है कि कई बार लड़के मजाक मजाक में ऐसे बातें बोल देते हैं जिससे लड़की को डाउट हो जाता है, भले ही उनका इंटेंशन वो न हो। पॉइंट 8 साइकोलॉजिकल फियर्स एंड ओवर थिंकिंग। लड़कियां नेचुरली ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं। वो हर छोटी बात में मीनिंग निकालने लगती हैं। मान लीजिए लड़के ने 2 दिन तक मैसेज नहीं किया, लड़की का दिमाग तुरंत सिनारियोस बनाने लगेगा। शायद उसे इंटरेस्ट नहीं है, शायद उसे सिर्फ टाइम पास करना था, शायद वो सिर्फ एक ही चीज के लिए आया था और अब इंटरेस्ट चला गया। ये ओवरथिंकिंग उनके दिमाग में पहले से मौजूद बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। रिया नाम की लड़की ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे टाइम नहीं दे रहा, लेकिन दोस्तों के साथ काफी एक्टिव है। वो ऑटोमेटिकली सोच बैठी कि शायद उसे बस जरूरत पूरी करनी थी और अब वो बोर हो गया है। जबकि असलियत ये थी कि लड़का जॉब प्रेशर में था। पॉइंट 9 ट्रस्ट इश्यूज और इमोशनल गैप्स। ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की नींव है, लेकिन जब लड़की को लगता है कि लड़का उसकी इमोशंस को समझने के बजाय सिर्फ अट्रैक्शन पर फोकस कर रहा है तो उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो जाते हैं। इमोशनल गैप तब और बढ़ता है जब लड़का डीप कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करता है। अगर लड़की अपने फैमिली प्रॉब्लम या पर्सनल स्ट्रगल शेयर करे और लड़का लाइटली ले या सब्जेक्ट चेंज कर दे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बनाने लगती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी से अपना दर्द शेयर करना चाहें और सामने वाला उसको सीरियस न ले तो आपके माइंड में उसके बारे में नेगेटिव इमेज बन जाती है? यही साइकोलॉजी लड़कियों के साथ भी होती है। पॉइंट 10 सोशल जजमेंट का डर। लड़कियां सोशल जजमेंट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती हैं। अगर सोसाइटी बार बार ये लेबल लगाए कि लड़के सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं तो लड़की ऑटोमेटिकली कॉशियस रहती है। वो अपने ऑनर और रिस्पेक्ट को बचाने के लिए हर लड़के को डाउट की नजर से देखती है।
एग्जाम्पल, गांव या छोटे शहरों में ये सोच और भी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वहां की लड़कियों को ये डर ज्यादा रहता है कि अगर मैं किसी लड़के पर ट्रस्ट करूं और वो गलत निकला तो लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। पॉइंट 11, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, डिफरेंट प्रायोरिटीज। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जनरली लड़कियां रिलेशनशिप्स में इमोशनल कनेक्शन को प्रायोरिटी देती हैं, जबकि लड़के अक्सर शुरुआत में फिजिकल अट्रैक्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये डिफरेंस मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। लड़की सोचती है, अगर वो मेरी फीलिंग्स और स्ट्रगल्स को नहीं समझता और सिर्फ मेरे लुक्स या बॉडी की बात करता है तो क्लियरली उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का बार बार तुम बहुत सुंदर हो कहे लेकिन कभी ये न पूछे कि तुम खुश हो या नहीं, तो लड़की ऑटोमेटिकली ये मान लेगी कि उसके लिए अपीयरेंस ही सब कुछ है। पॉइंट 12, रिपीटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन सोसाइटी। कई बार लड़कियां अपने आसपास के वातावरण से भी इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर वो देखती हैं कि उनके कॉलेज, ऑफिस या फ्रेंड सर्कल में ज्यादातर लड़के रिलेशनशिप्स को सीरियसली नहीं लेते और सिर्फ टाइम पास करते हैं, तो उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है। स्टोरी, पूजा ने अपनी 3 दोस्तों को देखा कि उनके बॉयफ्रेंड्स ने उन्हें इग्नोर करके छोड़ दिया। अब भले ही पूजा की लाइफ में कोई अच्छा लड़का आए, वो ऑटोमेटिकली डाउट करेगी कि शायद ये भी वैसा ही होगा। पॉइंट 13, इमोशनल वैलिडेशन की कमी। लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल वैलिडेशन, यानी कि कोई उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करे और उन्हें समझे। जब लड़का उनकी फीलिंग्स को लाइटली लेता है या सिर्फ सरफेस लेवल बातों पर ध्यान देता है तो लड़की ऑटोमेटिकली सोचती है कि उसके लिए मेरी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं। अगर लड़की कहे आज मेरा मूड ऑफ है और लड़का जवाब दे ओह ठीक है, वैसे तुम आज बहुत हॉट लग रही हो, तो लड़की का डाउट कंफर्म हो जाएगा कि लड़के को सिर्फ एक ही चीज चाहिए। ऑडियंस क्वेश्चन, सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो, कोई आपकी प्रॉब्लम सुनने के बजाय सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे तो आपको कैसा लगेगा। पॉइंट 14, मिक्स्ड सिग्नल्स और कंफ्यूजन। लड़के अक्सर अनजाने में मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। कभी बहुत केयरिंग और इमोशनल लगते हैं और कभी अचानक डिस्टेंस बना लेते हैं। ये इनकॉन्सिस्टेंसी लड़की के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती है और उसका माइंड ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस मान लेता है, शायद उसे सिर्फ वही चाहिए था। सोनल नाम की लड़की का बॉयफ्रेंड शुरू में उसे बहुत प्यार और केयर देता था, लेकिन जब वो थोड़ी सीरियस होने लगी तो लड़का सडनली कोल्ड हो गया। न उसका फ्यूचर डिस्कस किया, न इमोशनल बातें। सोनल का कंक्लूजन सिंपल था, उसका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज था। पॉइंट 15, पीयर इन्फ्लुएंस, दोस्तों का असर। लड़कियां अपनी दोस्त मंडली से बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर दोस्तों का कॉमन ओपिनियन हो कि लड़के सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं तो लड़की के लिए उस बिलीफ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की जेन्युइनली किसी लड़के पर ट्रस्ट करना चाहती है लेकिन उसकी दोस्त बार बार कहें सावधान रहना, लड़के सब सेम होते हैं, तो लड़की डाउट से बाहर नहीं निकल पाती। पॉइंट 16, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। ये बहुत गहरी बात है। जब किसी को बार बार एक ही मैसेज दिया जाए तो उसका दिमाग उस मैसेज को रियलिटी मानने लगता है। लड़कियां बचपन से सुनती हैं, लड़कों से डिस्टेंस बनाकर रखो, लड़के भरोसे लायक नहीं होते, लड़कों की सिर्फ एक ही इंटेंशन होती है। ये लगातार सुनते सुनते उनका सबकॉन्शियस माइंड इसको ट्रूथ मान लेता है। ऑडियंस से सवाल, क्या आपने खुद भी नोटिस किया है कि बार बार सुनी हुई बातें सच लगने लगती हैं, इवन अगर वो पूरी तरह सच न हो। पॉइंट 17, ट्रॉमा और इमोशनल बैगेज। कुछ लड़कियों ने अपनी लाइफ में इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं कि उनके लिए ट्रस्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। अगर किसी लड़की को चाइल्डहुड या टीनेज में बिट्रेयल या हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हो तो उसका माइंड परमानेंट डिफेंस मोड में चला जाता है। ऐसी लड़की ऑटोमेटिकली हर लड़के पर डाउट करेगी, चाहे सामने वाला जेन्युइनली अच्छा ही क्यों न हो। पॉइंट 18, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म विजन।
लड़कियां नेचुरली लॉन्ग टर्म विजन रखती हैं, वो सोचती हैं कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। वहीं कई लड़के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर फोकस करते हैं। जब लड़की ये कॉन्ट्रास्ट देखती है तो उसका कंक्लूजन सिंपल होता है, लड़के बस शॉर्ट टर्म में इंटरेस्टेड हैं। पॉइंट 19 रियल लाइफ केस स्टडी। चलिए एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी सुनते हैं। रीना और अर्जुन की दोस्ती कॉलेज में हुई। शुरुआत में अर्जुन बहुत केयरिंग था। वो रीना के हर काम में हेल्प करता, उसकी बातें सुनता। लेकिन कुछ महीनों बाद अर्जुन का फोकस बदल गया, वो रीना से ज्यादा फिजिकल एक्सपेक्टेशंस करने लगा। रीना को लगा कि अर्जुन की शुरुआत की सारी केयर और एफर्ट्स सिर्फ एक ही गोल तक पहुंचने का तरीका था। उसके बाद रीना ने फैसला किया कि वो किसी भी लड़के पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही एक्सपीरियंस लड़की के पूरे बिलीफ सिस्टम को शेप कर सकता है। पॉइंट 20 रियलिटी चेक। क्या सभी लड़के ऐसे होते हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सच में सभी लड़के सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं? आंसर है नहीं। लेकिन परसेप्शन की ताकत इतनी स्ट्रांग होती है कि लड़की को वही दिखता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। अगर उसके दिमाग में बिलीफ सेट हो गया है कि लड़के एक ही चीज चाहते हैं, तो वो हर एक्शन को उसी लेंस से देखेगी, इवन अगर लड़का जेन्युइनली अच्छा हो। पावरफुल लाइफ लेसन। दोस्तों, यहां से हमें दो बातें सीखनी चाहिए। एक, लड़कों के लिए मैसेज। अगर आप सच में चाहते हो कि लड़की आपको समझे और ट्रस्ट करे, तो सिर्फ वर्ड्स से नहीं, एक्शंस से भी दिखाओ कि आप उसे उसकी पर्सनालिटी, उसकी इमोशंस और उसकी लाइफ के लिए वैल्यू करते हो। रिस्पेक्ट दो, उसके स्ट्रगल्स सुनो, उसके गोल्स सपोर्ट करो। याद रखो, फिजिकल अट्रैक्शन नेचुरल है, लेकिन अगर वो आपकी ओनली प्रायोरिटी लगेगी तो लड़की ऑटोमेटिकली डाउट करेगी। दो, लड़कियों के लिए मैसेज। हर लड़का एक जैसा नहीं होता। सिर्फ सोसाइटी या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हर लड़के को जज करना भी अनफेयर है। किसी को जानने का मौका दीजिए, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये धारणा सच है या सिर्फ सोसाइटी और एक्सपीरियंसेस का बनाया इल्यूजन? आपके हिसाब से लड़के अपने जेन्युइन इंटेंशंस कैसे प्रूव कर सकते हैं? और लड़कियां किस तरह से अपने फियर्स को ओवरकम कर सकती हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये डिस्कशन जितना खुलकर होगा, उतना ही लड़के और लड़कियां एक दूसरे को सही तरह से समझ पाएंगे।